उसने साधक से पूछा, तो मैं अपनी आत्म खोज की यात्रा कैसे शुरू करूं? साधक ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले खुद से सच्ची ईमानदारी से पूछना होगा कि तुम क्या चाहते हो, और फिर उन सवालों का उत्तर खुद से ढूंढना होगा। नील ने महसूस किया कि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत लंबी और कठिन होगी। उसे यह समझ में आ गया कि वह अभी तक केवल शुरुआत कर रहा था, और सच्चा सुख पाने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से जानने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। नील ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया, लेकिन सच्चे सुख की खोज अभी भी अधूरी थी। वह अब तक कई स्थानों पर जा चुका था, और जहां जहां वह जाता वही सवाल उसके मन में घूमता, सच्चा सुख क्या है? लेकिन जब तक उसे यह सवाल खड़ा हुआ था, तब तक वह कहीं न कहीं बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करता रहा था, परंतु भीतर के सवालों का सामना नहीं किया था। एक दिन नील एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां के लोग बड़े ही शांत और संतुष्ट लगते थे। यह गांव साधुओं का था, और यह गांव अपने सरल जीवन और गहरे ध्यान के लिए प्रसिद्ध था। माहौल एक अलग ही था, मानो यहां हर किसी की आत्मा में शांति बसी हुई हो। नील ने सोचा, शायद यहां मुझे कुछ खास मिल सके। गांव में प्रवेश करते ही नील को एक साधु मिले जो अपने ध्यान में मग्न थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी जो नील को आकर्षित कर रही थी। साधु ने नील की ओर देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो युवा? नील ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे सच्चे सुख की खोज है। मैं चाहता हूं जानना कि असली सुख कहां है और कैसे पाया जा सकता है। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगा युवा, यह तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम तक यह पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होगी, एक यात्रा जो तुम्हें स्वयं को समझने की दिशा में ले जाएगी। नील को यह उत्तर बहुत साधारण लगा। क्या मेरा मन वास्तव में किसी विशेष उद्देश्य के लिए बंधा हुआ है? उसने सोचा। उसे लगा कि साधु की बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन उसे कुछ ठोस और व्यावहारिक उत्तर चाहिए था। नील ने साधु से पूछा, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर सुख भीतर है तो हम उसे कैसे पा सकते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें पहले खुद से सवाल करना होगा। अपने अंदर के डर, क्रोध और इच्छाओं से जूझना होगा। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से रूबरू होना पड़ेगा। नील ने सोचा, क्या मैं अपने भीतर की गहराई में छिपे डर और असुरक्षाओं का सामना कर पाऊंगा? यह सवाल उसके मन में चुभ गया। साधु की बातों ने उसे एक नए दृष्टिकोण से सोचने को मजबूर किया, लेकिन साथ ही नील के भीतर एक गहरी उलझन भी पैदा हो गई थी। साधु ने देखा कि नील में संघर्ष है, और उन्होंने अपनी बातें जारी रखी। सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया से जुड़ी लालसाओं को छोड़ देते हो। तुमसे यह छूटने में समय लगेगा, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान तुम वह शक्ति महसूस करोगे जो तुम्हारे भीतर पहले से थी। नील ने आश्चर्य से पूछा, क्या मुझे सचमुच अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा? क्या इससे मैं सुख को प्राप्त कर सकूंगा? साधु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष होगा नील। जब तक तुम बाहरी सुखों के पीछे भागते रहोगे, तुम कभी अंदर की शांति को नहीं पा सकोगे। यह यात्रा तुम्हारी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदल देगी, लेकिन यह धीरे धीरे होगा। नील के मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि भीतर के सुख को पाने के लिए उसे अपनी मानसिकता और इच्छाओं को कैसे बदलना होगा। साधु ने उसके भ्रम को समझते हुए कहा, यह प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है, लेकिन तुम्हें साहस रखना होगा। मैं यह यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हूं, नील ने ठान लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब असली रूप में शुरू होगी। याद रखना, यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई तक ले जाएगी, और इसमें तुम्हें खुद से डर भी लगेगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर की असलियत से रूबरू होगे, तो तुम जान पाओगे कि सच्चा सुख क्या है। नील ने अब अपनी खोज को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। साधु के उपदेश ने उसे यह समझाया कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में है। लेकिन अब नील को इस सफर की असल चुनौती का सामना करना था। क्या वह अपनी आंतरिक यात्रा को सही दिशा में ले जाएगा? नील के मन में कई सवाल थे। क्या वह खुद को समझ पाएगा? क्या वह उन इच्छाओं और क्रोधों से मुक्त हो सकेगा जो उसकी खुशी में रुकावट डाल रहे थे? क्या वह साधु की बातें सही साबित करने में? उसकी आत्म खोज की यात्रा में अब एक नई बाधा थी। वह खुद से सामना कर रहा था। उसने पहले कभी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को इस गहराई से नहीं देखा था। अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि भीतर के सुख को पाने के लिए उसे अपनी मानसिकता और विचारों को बदलना होगा। साधु ने उसे और गहरे विचार के लिए कहा, तुम्हारी यात्रा में सच्चे सुख की खोज एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। ये यात्रा मुश्किल होगी, लेकिन अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम तलाश रहे हो। नील अब अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था।
उसे अपने भीतर के अंधकार, भय और असुरक्षाओं से जूझना होगा। नील के लिए अब आत्म खोज की यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। साधु के उपदेशों ने उसके भीतर एक नया हलचल पैदा कर दिया था और अब उसे महसूस हो रहा था कि सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ था। लेकिन यह समझने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। यह एक गहरी, कठिन प्रक्रिया थी जिसमें उसे अपने मन, शरीर और आत्मा से जुड़े तमाम झूठे विचारों और इच्छाओं से जूझना था। नील ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सच्चा सुख पाने के लिए तैयार हूं? और फिर उसने खुद को एक ठान लिया, मुझे अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया से अपनी उम्मीदें पूरी तरह से हटानी होंगी। यह निर्णय लेने में नील को बहुत संघर्ष हुआ, क्योंकि वर्षों से वह इन बाहरी सुखों के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर की शांति की ओर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा था। हर दिन नील अपने भीतर के विचारों पर ध्यान देता, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना खुद से सवाल करता कि क्या सच में यह सुख उसे संतुष्टि दे रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितना अधिक उसने अपनी इच्छाओं को शांत किया, उतना ही उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी। वह खुद से कहता, सच्चा सुख तब मिलता है जब मैं खुद को जानता हूं और बाहरी दुनिया से स्वतंत्र होकर अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करता हूं। एक दिन नील ने देखा कि अब उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। उसका मन अब पहले जैसा व्याकुल नहीं था। उसे अब बाहर की चीजों से कोई लालसा नहीं थी। उसने सोचा, अब जो मैं महसूस कर रहा हूं वही सच्चा सुख है। नील ने गांव लौटने का निर्णय लिया। वह अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। उसकी यात्रा ने उसे आत्मज्ञान और शांति दी थी और अब वह इसे गांव वालों से साझा करने के लिए तैयार था। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसकी बदली हुई शांति और आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। सबने पूछा, नील, तुमने यह बदलाव कैसे पाया? नील मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं मिलता, यह हमारे भीतर ही है। हमें केवल अपने भीतर के डर, क्रोध और इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा को जानना होता है। गांव के लोग नील की बातों को ध्यान से सुनने लगे और उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा सुख उस आंतरिक शांति में है जिसे हम खुद महसूस करते हैं।